एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश का टॉपिक नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नाउन। कि कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान या जो जीवित और क्या नाम है, लिविंग और नॉन लिविंग, जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन। उनको हम संज्ञा बोलते हैं। अब नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। फर्स्ट वन हम करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जाति वाचक संज्ञा। जैसे इसके नाम से हो रहा है कि यहाँ पर क्या हम जाति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, कि कोई भी ऐसी क्लास यानी कि जाति किसी भी व्यक्तियों की, स्थान की या किसी पशु की, उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या एनिमल्स मतलब जानवर या किसी भी वस्तु की जाति का बोध हो, क्लासिफिकेशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। जैसे बॉय, चेयर, काउ, वुमेन एंड मैन। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इट्स रेफर टू एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि वो क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करती है। मतलब एक किसी प्रॉपर या विशेष व्यक्ति को क्या करती है? डिनोट करती है, या किसी विशेष स्थान को डिनोट करती है, या किसी विशेष वस्तु को डिनोट करती है। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कि यहाँ पे क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक प्लेस है और स्पेसिफिक थिंग्स है। जैसे लाइक इंडिया, हमारी कंट्री, द ताजमहल और द राम सीता, ये सारी चीज़ें क्या है? पर्टिकुलर किसी प्रॉपर या स्पेसिफिक प्लेस या पर्सन या थिंग्स को डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या? इट्स रेफर टू द थिंग्स दैट हैज नो फिजिकल प्रॉपर्टी। की इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये क्या होती है? ये मेनली डिनोट होती है आइडियाज से, क्वालिटी से और स्टेट से। कि हम इसकी जो गुण है उससे ही हम इसको पहचान सकते हैं। मतलब बेसिकली हम इसको महसूस करते हैं। लाइक ब्यूटी, हमें ये तो नहीं पता ना कि इसकी ब्यूटी कितनी है। और काइंडनेस, जस्टिस, इनको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हम इसे छू या देख नहीं सकते। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। कि ये क्या है? ग्रुप है लोगों का या किसी थिंग्स का या एनिमल्स का। मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रुप मेंशन है कि एक ग्रुप बन गया है, या कलेक्शन है मतलब वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसके अंदर आ जाएगा जैसे ज्यूरी, बैच, असेंबली। ज्यूरी में जैसे जो हमारे जज होते हैं, वो बहुत सारे जज मिलकर एक जूरी बनती है। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। इसमें क्या है? समूह है। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या? नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस यूज एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स। कि ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं कोई थिंग्स बनाने के लिए। ये क्या होता है? ये नेचुरल होते हैं।
ये नेचुरल होते हैं, हम इन्हें बना नहीं सकते, ये ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। और इन इंग्रेडिएंट्स का, ये जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ करके हम कोई और इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, दूध हम बनाते नहीं है ना, वो गाय देती है, भैंस देती है। सॉल्ट, वाटर, सॉइल, ये क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है। और इन थिंग्स से ही, इन इंग्रेडिएंट्स से ही हम कोई और गुड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स के प्रकार, ये 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को नाउन्स कौन से होते हैं? अ नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, कि जिनको हम प्लूरल फॉर्म में, यानी कि जिनको हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब इनका एक वचन से बहुवचन, इसको बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन में बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, और इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अ नाउन विच कैन नॉट बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, कि जिनको हम प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में नहीं बना सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे न्यूज, ऑयल, एक्सेट्रा। उसके बाद नंबर्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर इज ओनली वन इन नंबर्स, कि क्या है, वो एक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब क्या है, वन, सिर्फ एक ही है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। जैसे बॉय, हाउस, मैन, कंट्री, ये क्या है, एक ही है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑल्सो कंसिडर सिंगुलर नाउन्स, की जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स थे उनको हम एज ए सिंगुलर नाउन्स की तरह क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। जैसे वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टी। नेक्स्ट इज प्लूरल, मोर देन वन इन नंबर, की जो एक से ज़्यादा हूँ, मतलब एक से जितने भी 2, 3, 4, 5 है, ये क्या है? प्लूरल। उसके बाद बॉयज, मैन, हाउसेस, कंट्रीज, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम कुछ सिंगुलर नंबर से प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं? जैसे कई बार कई वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में हम एस लगाकर उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बैट, बैट्स, डॉग, डॉग्स, टीचर, टीचर्स, किंग, किंग्स, की यानी कि हमने क्या किया, उस वर्ड के लास्ट में एस ऐड कर दिया और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? सिंगुलर से प्लूरल में। नेक्स्ट इज कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई एस ऐड करके हम उनको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। ऐसे वर्ड कौन से होते हैं जिनके एंड में एस हो, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच हो? तो वहां पर हम क्या करेंगे, इनको हटाकर एस, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच को हटाकर हम वहां पर क्या पुट कर देंगे? ई एस ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गैस, गैसेस, हमने एस को रिमूव करके ई एस लगा दिया। उसके बाद बॉक्स, एक्स की जगह हमने, एक्स के बाद हमने क्या लगा दिया? ई एस। उसके बाद चर्च, चर्च के बाद हमने क्या लगा दिया? ई एस। उसके बाद ब्रश, ब्रश के बाद हमने क्या लगा दिया? ई एस। अब एक आता है सी एच, इसकी जगह जब हमारे सी एच की साउंड क होती है, यानी कि कोई वर्ड ऐसा होता है जहां पर हम सी एच की साउंड क से मिलती है, तब हम वहां पर ई एस की जगह क्या ऐड करेंगे? एस। यानी जैसे स्टमक, क की साउंड आ रही है, तो यहां पर हम ई एस की जगह क्या ऐड करेंगे? एस। नेक्स्ट इज रिमूविंग वाई, वाई को रिमूव करके हम उसकी जगह आई ई एस ऐड करके उस सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आर्मी, वाई को रिमूव करके हमने आई ई एस, सिटी, वाई रिमूव करके आई ई एस, बेबी, वाई को रिमूव करके आई ई एस। नेक्स्ट इज वोवल बिफोर वाई, अगर वाई से पहले वोवल है, वोवल हमारे कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर वाई से पहले इन 5 वर्ड्स में कोई वर्ड है, तब हम वहां पर सिर्फ क्या ऐड करेंगे? एस। तो क्या, जैसे डेज, वाई से पहले क्या है? ए, तो यानी कि क्या लगा देंगे? हम ऐड कर देंगे एस। जैसे टॉय, ओ, वोवल है हमारा, तो टॉय, एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज एंडिंग विद ओ, कि कोई वर्ड जो ओ
से एंड होता है, मतलब लास्ट में ओ है, तब वहां पर हम क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे टमाटो, टमाटोज, मैंगो, मैंगोज की यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ईएस ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वन इज रिमूविंग एफ या एफ ई। हम क्या करेंगे, एफ किसी वर्ड के लास्ट में एफ हो या एफ ई है, उसको रिमूव करके हम वहां पर क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस, उससे वो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लाइफ, एफ ई को लीव्स, उसके बाद लीफ, एफ को हटा के हमने क्या बनाना है, लीव्स। यही नाइफ, नाइव्स कि यहाँ पर हमने क्या किया, एफ ई को रिमूव करके वी एस कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हैविंग सम चेंज इन वर्ड, कुछ वर्ड में ही चेंज हो जाता है। जैसे मैन, एम ए एन, हमने क्या कर दिया, स्पेलिंग चेंज कर दी, एम ई एन, तो वो क्या बन गया, प्लूरल फॉर्म में फुट, फिट। वुमेन, वुमेन, टुथ, टिथ, हमने क्या किया, स्पेलिंग चेंज, लेकिन साउंड क्या है, वही है, और वो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जेंडर ऑफ नाउन, नाउन्स के जेंडर कौन कौन से हैं, ये हमारे 4 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन, सेकेंड वन इज फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। उसके बाद फर्स्ट है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में क्या, द वर्ड रेफरिंग टू मेल सेक्स और कैरेक्टराइज सच एज बॉय, कि ऐसा कोई वर्ड जो मेल सेक्स को, मतलब जो पुरुष के बारे में ही बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। मतलब बेसिकली जो हमारे मेल के बारे में, मेल सेक्स के बारे में बताता है, उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, फादर, प्रिंस, मास्टर एक्सेट्रा। उसके बाद फेमिनिन, इसमें क्या होता है, द वर्ड्स रेफरिंग टू फीमेल सेक्स, क्या, जो फीमेल सेक्स के बारे में बताए, जैसे मदर, गर्ल, प्रिंसेस, ये सारी चीजें क्या है, हमारी फेमिनिन सेक्स जेंडर। उसके बाद न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या, द वर्ड रेफरिंग टू थिंग्स दैट आर नाइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन सच एज, कि ना तो वो मैस्कुलिन है और ना ही वो फेमिनिन है। तो यहाँ पर क्या है कि वो ना तो मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे चेयर, ना तो वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है। उसके बाद हाउस, कंप्यूटर, इनको ना तो हम फीमेल में काउंट कर सकते हैं ना ही मेल में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन जेंडर, द वर्ड रेफरिंग टू नो स्पेसिफिक जेंडर, जिसका कोई जेंडर ही नहीं है, वहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन जेंडर का यूज करेंगे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकता है। टीचर, स्टूडेंट, कजन, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन जेंडर। उसके बाद आता है केस ऑफ नाउन, नाउन के केस। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। इट्स रेफर टू अ नाउन यूज एज अ द सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह कोई नाउन यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। जैसे पूजा लव्स डांसिंग, तो यहाँ पर क्या है, पूजा जो है, जो नाउन है, वो किस यूज में हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या, इट्स रेफर टू द नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर क्या क्या प्ले कर रहा है, वो क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट किसकी तरह यूज हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। उसके बाद पॉजेसिव केस, इसके अंदर क्या होता है, इट्स रेफर टू अ नाउन यूज्ड विद अपास्ट्रोफी एस, जैसे ये वाला साइन होता है कई बार वर्ड्स में, टू डिनोट रिलेशन और पोजीशन, कि हम किसी वर्ड के साथ ये साइन और एस यूज करते हैं, अपास्ट्रोफी यूज करते हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, पोजेसिव नाउन। जैसे दिस इज रमन्स हाउस, कि ये क्या है, एक रमन का, यहाँ पर क्या है कि वो एक रिलेशन बता रहा है उसके साथ, कि ये किसके साथ रिलेशन है, रमन के साथ। बेसिकली हाउस का रिलेशन किसके साथ है, रमन के साथ। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक रिलेशन यूज कर रहा है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव नाउन। नेक्स्ट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है, इट्स रेफर टू अ नाउन यूज टू कॉल और एड्रेस समवन, कि हम किसी को बुलाने के लिए या किसी के बारे में बताने के लिए जब हम यूज करते हैं,
किसी भी नाउन को, तो वो क्या होता है, वोकेटिव नाउन। जैसे माई सन आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यहाँ पर हम अपने बेटे को बुला रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तो माई सन आई कैन नॉट लिव विद यू, ये क्या था, नाउन। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस रूल, जो हमारे क्वेश्चंस में आता है कि कई बार नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर हमने बेसिकली नाउन्स के बारे में पढ़ा था। अब क्वेश्चंस में हमारे रूल्स होते हैं, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए बेसिकली है। उसके बाद हम कुछ रूल्स करेंगे, उस रूल से आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसको तभी वहीं पर क्रैक कर दोगे। थैंक यू सो मच।